यकीन करें अगर दोबारा कभी पढ़ने का मौका मिला तो ट्रंप पर पीएचडी करूंगा। जितना बोल चुका हूं, यकीन करें कोई किसी सब्जेक्ट पे नहीं बोला। हाँ, हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ भुट्टो के अलावा ट्रंप हैं जो मेरे तीसरे फेवरेट हैं। और अब मेरे नवाज शरीफ साहब के बाद मेरे महबूब कायद ट्रंप हैं। और बता चुका हूं कि ट्रंप साहब जब तक हैं हमारे दिमागों की दही बनी रहेगी। और वो पता नहीं, वो हमारे तजिए सुनकर वो खुश होते हैं और कहते हैं कि अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ इस तरफ। और फिर हम उस तरफ पहुँचते हैं तो वो उधर से निकल चुके होते हैं। और हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं और हम पता नहीं मुसलसल ट्रंप पर लगे हुए हैं, पता नहीं क्या निकालना है इसमें से। अगले जन्म में अगर मेरा बस चलेगा तो मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी सालसी में मेरा ख्याल है पढ़ने से पहले अपना मुल्क भी देख लें। लेकिन बड़ा अच्छा काम है। बहरहाल सवाल आपका बड़ा एक बार फिर हम तो मैडम शेख युगंडा और सोमालिया का कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी मुतासर होंगे। जी मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा बात। आपकी राय है, आप अपनी राय रखें। हमारा तो मुल्की मसाइल वो हैं कि हम तो पूरे दुनिया का कहीं भी हों तो हमने मुतासर होना होता है, क्योंकि हमारा तो जो अपने हाल है वो तो है। लेकिन बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे हमारी कोशिशें कामयाब हो जाएं। सवाल आपका बड़ा एक बार फिर पुरमग़ज़ है कि अगर ट्रंप वाकई नेतन्याहू पर दबाव डाल सकता है तो क्या यह दबाव मौसर हो सकता है। अब आपको कई बार कह चुका हूँ कि इस वक्त आप दुनिया की पूरी देखें, जो एक पूरी शतरंज की एक लगी हुई है, बाजियाँ लगी हुई हैं। ये कोई जो एक डायरेक्ट है, एक पीछे है। एक तरफ नेतन्याहू साहब हैं, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के मुजरम, एक इंतहा पसंद, नस्ल कुशी करने वाले, करप्शन मुकदमात और अपनी गिरती सियासी साख को बिला जवाज़ कत्लो गारत में छुपाने की कोशिश करने वाला और 90 की दिहाई से झूठ बोलने वाला, हर अमरीकी सदर को कायल करने वाला कि आओ ईरान पर हमला कर दो, वो एटमी कुव्वत बनने जा रहा है, बस 1 महीने बाद उसने एटमी कुव्वत बन जाना है, बस 2 महीने बाद उसने एटम बम बना लेना है, बस हमारे वजूद को ख़तरा हो जाएगा। और सूरत हाल ये है कि 25 देहातों पर कब्ज़ा है लबनान में इसराइल का। एक शहर पर वो बुलडोज़र चला चुका है। मुसलमान ईसाई घरों में $3-3 हज़ार महाना देकर रहने पर मजबूर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा तोड़ा जा चुका है। तारीख़ी किले में इसराइली फ़ौजी घुस चुके हैं। अब एक तरफ ये नेतन्याहू है, दूसरी तरफ 200 अमरीकी माहिरीन के मुताबिक बीमार सदर ट्रंप, 27 दिमागी असाबी डॉक्टरों के मुताबिक ज़हनी तौर पर बीमार अमरीकी सदर ट्रंप, और वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रोज़ाना 12 से 14 झूठ बोलने वाले सदर ट्रंप। तीसरी तरफ सेहूनी लॉबी है जो ग्रेटर इसराइल की और ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग लड़ रही है। और चौथी तरफ ये रूस, चीन और अमेरिका की एक इनडायरेक्ट लड़ाई है। और अमेरिका सुपर पावर रहने की जंग लड़ रहा है। रूस नहीं चाहता, वो हर मौके पे ये कोशिश उसकी होती है कि ये सुपर पावर ना रहे। चीन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है सुपर पावर बनने की तरफ। यूक्रेन, ईरान और वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा भी अभी अनकरीब हमारा इस पे एक सवाल आएगा क्यूबा पे, क्योंकि क्यूबा के हवाले से भी सदर ट्रंप एक नक्शा खींच चुके हैं। तो पांचवी तरफ बेबस मुस्लिम दुनिया है, अपने मफादात में जकड़ा यूरोप है। और 2 जुमले मैडम शेख, 2 जुमले, और अपने वजूद की जंग लड़ते अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे हैं। ये जो सदर ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं, या सदर ट्रंप जो मुआहदा करने के जल्दी में हैं, इसकी 3 वजह हैं। पहली, एहसास हो गया ईरान पर हमला गलती था। दूसरी, मालूम पड़ गया ईरान में अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तीसरी, मिड टर्म इलेक्शन अपनी आवाम खिलाफ है। महंगाई, बेरोज़गारी, टैक्सों की भरमार, सख्त कवानीन ट्रंप के, वो वाकई इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता निकल पाएंगे। पहली वजह, जो मुआहदा ट्रंप चाह रहे हैं इन्हें वो मिलेगा नहीं। जो मुआहदा ईरान चाह रहा है वो नेतन्याहू और सेहूनी लॉबी होने नहीं देगा। लिहाजा अब ट्रंप जितना भी नेतन्याहू साहब को बुरा भला कह लें, अगर वो कह रहे हैं तो भी अब कोई सूरत हाल नहीं कि इससे निकल पाएंगे, क्योंकि इसराइल, सिर्फ ट्रंप साहब तो एक सदर हैं, इसराइल तो पहले दिन से अमेरिका का चहेता बच्चा है। तो अब ना नेतन्याहू पर दबाव डाला जा सकता है, ना नेतन्याहू रुक सकेगा, और ना इससे जब तक सदर ट्रंप सदर हैं ये मसले हल हो पाएंगे।
सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं, सख्त ज़ाब्ता इखलाक नाफिज कर दिया गया है। मतलब अब गैर मुल्की शहरियत बताना होगी, और या अगर आप लेना चाहते हैं तो पेशगी इजाज़त लेना होगी, और मालूमात अगर आपने जानबूझकर गलत दी तो मिसकंडक्ट भी है और मुलाजमत से बरतरफ भी हो सकते हैं, और असासों की भी तफसीलात आपको बताना होंगी, और मफादात का टकराव और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना होगा आपको, और ज़ाती मफाद के लिए आप अपने ओहदे को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैडम शेख, अब मैं हैरान होता हूँ कि यानी एहतसाब किसने करना है इस मुल्क में? कौन है जो इस काबिल है कि जो एहतसाब कर सके? क्या कोई है इस वक्त जो सारे इक़्तिदार में है, ये इस काबिल हैं कि किसी का एहतसाब कर सके? ये सारा कुछ जो कुछ भी अभी आपने भी पढ़ा, मैंने भी, इसका मकसद बताया गया शफाफियत को यकीनी बनाना, एहतसाब को यकीनी बनाना। तो शफाफियत है इस हुकूमत में? एहतसाब जिनका होना था वो तो, जिन पर फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए। तो क्या ये बालातर हैं इस सारे कवानीन से? क्या इनकी बाहर साथ साथ बर्रे आज़मों में घर नहीं है? और जब यानी एक फहरिस्त पहले आई थी ब्यूरोक्रेट्स की कि पता नहीं हज़ारों लोग दोहरी शरीयत रख रहे थे, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया कि पुर्तगाल में शरीयत ले रहे हैं। तो आप सारों के अकाम में, पनाम में, और ये सारे एवनफील्ड, सरे महल, और जो दुबई लीक्स, पेंडोरा लीक्स, स्विस लीक्स, ये क्या है? आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? आपने नहीं बनाया इस ब्यूरोक्रेसी को सियासी, आपने नहीं किया इस ब्यूरोक्रेसी को ख़राब, आपने नहीं कहा कि ये मेरा अफसर है, ये तेरा अफसर है। मुझे कई अफसर मिले हैं जो आज OSD हैं 4 साल से। क्यों? क्योंकि वो उस्मान बुज़दार के साथ थे। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के साथ उन्होंने सर्विस की है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश किया। कितने कवानीन और नाफिज कर लेंगे? लिस्ट अगर मिसाल के तौर पे कोई ब्यूरोक्रेट है, उसने दोहरी शरीयत है, उसने बता दिया, तो फिर आप क्या कर लेंगे उसका? क्या आगे कुछ है? उसको नौकरी से निकाल देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे उसकी नौकरी? तो फिर तो समझ आती है। अगर उसने बताना है, उसने कहा मेरे पास इतने असासे हैं, मैं यहाँ फ़लाँ मुल्क का शहरी हूँ, तो फिर क्या होगा? तो ये सारे ऐसे, जब तक मैडम शेख इस मुल्क में, याद रखें, ऊपर से कुर्बानी नहीं होगी, ऊपर से एहतसाब नहीं होगा, ऊपर से लोगों की धुलाई सफाई सुथराई नहीं होगी, नीचे कुछ भी नहीं होगा। ये सारे बना लें जितने कवानीन, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। ये जब आप खुद साफ़ नहीं है, नीचे क्या शफाफियत होगी? जब आपको खुद काबिल एहतसाब नहीं है, होना चाहिए था, नीचे क्या एहतसाब होगा?